वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है द प्रीस्ट और एक मलयालम मूवी है जो रिसेंटली इसी साल अमेज़न प्राइम में रिलीज हुई। उसी तरह एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मूवी का ड्यूरेशन है 2.5 घंटे। एक्चुअली ये मूवी थिएटर के लिए बनाई गई थी, लेकिन हम लोग सिचुएशन जानते हैं जिसकी वजह से ये लोग OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया। और पता नहीं क्यों इस मूवी में 2 स्टोरीज चलती है। मुझे तो पहले वाली स्टोरी में कुछ सेंस ही नजर नहीं आया। अगर उसको हटा दे तो मूवी में काफी सारे ट्विस्ट है, सस्पेंस है और क्लाइमैक्स भी इसका बहुत ही जबरदस्त लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही कुछ लोग एक लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। जैसा लगता हो शायद इस लड़की का एक्सीडेंट हो चुका हो। उसके बाद चेन्नई में एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है और उस ऑर्फनेज में एक लड़की होती है और उसका नाम है अमेया। अमेया उसी ऑर्फनेज में रहकर स्कूल की पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन अमेया दूसरे बच्चों से बहुत ही अलग होती है। मतलब अमेया किसी से बात नहीं करती, हर हमेशा अकेली रहती और पढ़ाई में भी उतनी खास नहीं होती। एक दिन अमेया अपने ऑर्फनेज से कहीं पर भाग जाती है। दूसरे सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है और इसका नाम है दिया। और दिया फिलहाल कार्मेट बेनेडिक्ट नाम के एक बंदे के पास आती है। दिया बेनेडिक्ट से कहने लगती है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और आप ही इस केस को सॉल्व कर सकते हो। आप अलर्ट नाम की फैमिली के बारे में जानते होंगे, उनके काफी सारे बिजनेस है। इस तरह से कहते हुए दिया बेनेडिक्ट को उस केस के बारे में सुनाने लगती है। जोसेफ अलर्ट नाम का एक बंदा इस बिजनेस को खड़ा किया। जोसेफ की मौत के बाद जोसेफ का बेटा अलेक्स उस बिजनेस को संभालने लगता है, लेकिन कुछ सालों बाद अलेक्स की बेटी किसी एक्सीडेंट में मर गई, जिसकी वजह से अलेक्स मेंटली डिस्टर्ब होकर खुदकुशी कर ली अपने पति के जाने के दुख में। और कुछ दिनों बाद अलेक्स की बीवी भी खुदकुशी कर लेती है। इस तरह से वो सारा बिजनेस अलेक्स के भाई को जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो जाती है। मतलब वो भी सुसाइड करके मर जाता है। ऐसा कहते हुए दिया बेनेडिक्ट से कहने लगती है कि सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अलर्ट के फैमिली मेंबर्स की कैजुअल मौत है, इसीलिए पुलिस भी उस केस को क्लोज कर दिया। लेकिन अलर्ट फैमिली का हर एक बंदा मेंटली स्ट्रांग होता है। एक के बाद एक सुसाइड कर लेना ये कोई मामूली बात नहीं। यह सुनने के बाद बेनेडिक्ट दिया से पूछने लगता है कि अब वो सारा बिजनेस कौन संभाल रहा है। दिया बताने लगती है एलिजाबेथ अलर्ट, वही अब उस सारे बिजनेस को संभाल रही है। उसके बाद बेनेडिक्ट फौरन एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उससे कहने लगता है कि अलर्ट फैमिली का केस मेरे पास आया है, मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो पुलिस वाला बेनेडिक्ट को किसी जगह पर बुलाता है, तो बेनेडिक्ट फौरन उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। तो उस फैमिली का केस सुनने के बाद वो पुलिस वाला बेनेडिक्ट से कहने लगता है कि मुझे एक बार एलिजाबेथ से मिलना है। और तभी उसी वक्त एलिजाबेथ का फोन नंबर लेकर एलिजाबेथ को कॉल करता है और ये पुलिस वाला अपने बारे में बताकर एलिजाबेथ से कहने लगता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। एलिजाबेथ कहने लगती है, फिलहाल मैं चेन्नई में हूँ, मैं कल सुबह आपसे मुलाकात करूंगी। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि एलिजाबेथ के कार में अमेया होती है जो अपने ऑर्फनेज से भाग चुकी थी। खैर दूसरे दिन एलिजाबेथ की सर्वेंट एलिजाबेथ को जब कॉफी देने के लिए उसके कमरे में जाती है, तब तक एलिजाबेथ मर चुकी होती है। मतलब एलिजाबेथ अपने हाथ की नस काट के सुसाइड कर चुकी होती है और उसी कमरे में किसी जगह पर अमेया चुपचाप बैठी हुई रहती है। उसके बाद पुलिस के साथ साथ बेनेडिक्ट भी यहाँ पर आता है और वो सर्वेंट पुलिस वालों को जो कुछ हुआ वो बताने लगती है कि जब इसने सुबह सवेरे कॉफी लेकर इस कमरे में आई तो एलिजाबेथ मर चुकी थी। और जब पुलिस वाले इस बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं तो एलिजाबेथ का ड्राइवर पुलिस वालों को बताने लगता है, कल ये लोग चेन्नई गए थे, वहाँ पर एलिजाबेथ को अमेया मिली थी जो अपने ऑर्फनेज से भाग चुकी थी। और एलिजाबेथ उस ऑर्फनेज को कॉल भी किया था, अमेया के बारे में बताया। उसके बाद वो पुलिस वाला अमेया से इस मर्डर के बारे में पूछने लगता है। अमेया का कहना होता है कि इसने कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद ये पुलिस वाले अमेया को उसके ऑर्फनेज ले जाते हैं और अमेया के बारे में पूछने लगते हैं। वो सिस्टर पुलिस वालों को बताने लगती है, अमेया के जन्म होने के 2 दिन बाद इसकी माँ गुजर गई। जब से लेते हुए अमेया यहीं पर रहती है। अमेया किसी से भी बात नहीं करती। डॉक्टर भी रेगुलर से अमेया को चेक करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और अमेया इस ऑर्फनेज से भागना पहली बार नहीं है, इससे पहले अमेया काफी सारी बार इस ऑर्फनेज से भाग चुकी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई आकर इसे यहाँ पर छोड़ के जाता है। और कल एलिजाबेथ ने मुझे मैसेज भी किया था और एलिजाबेथ खुद अमेया को लेकर यहाँ पर आने वाली थी। उसके बाद फादर बेनेडिक्ट और वो पुलिस वाला अलर्ट के फैमिली डॉक्टर जिसका नाम होता है संजय उससे जा मिलते हैं। डॉक्टर संजय इन दोनों को बताने लगता है उनके फैमिली में काफी सारे लोग सुसाइड करने का इरादा रखते थे। उन सारे लोगों को मैं ही ट्रीटमेंट दिया करता था, लेकिन इन सारे लोगों में एलिजाबेथ ही मेंटली स्ट्रांग थी। लेकिन एलिजाबेथ की मौत से मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा। कुछ दिनों बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आती है। वो पुलिस वाला बेनेडिक्ट को अपने ऑफिस बुलाता है, लेकिन इस रिपोर्ट में भी कुछ ज्यादा क्लूज नहीं मिलते। खैर उसी दिन रात जब अमेया अपने ऑर्फनेज में सो रही होती है
तो कोई अनजान बंदा इसको मारने की कोशिश करता है। मतलब जिसने एलिजाबेथ को मारा था वही बंदा अमेया को मारने के लिए यहाँ पर आता है, क्योंकि अमेया उस किलर को देख चुकी होती है। लेकिन अमेया किसी भी तरह करके बच जाती है। खैर दूसरे दिन पुलिस वाला और बेनेडिक्ट ये दोनों अमेया के पास आते हैं और उसे पूछने लगते हैं, क्या तुमने किलर का चेहरा देखा? तो अमेया ना का जवाब देती है। दूसरे दिन जेसी नाम की एक टीचर अमेया के स्कूल आती है पढ़ाने के लिए। बहुत ही कम समय में अमेया और जेसी ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इस तरह फादर बेनेडिक्ट एलिजाबेथ के घर आता है, उसके कमरे में आता है वहाँ की इंस्पेक्शन करने के लिए। सारे कमरे देखने के बाद बेनेडिक्ट उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करके ये बताने लगता है, जब सारे डोर्स और विंडोज लॉक थे तो किलर घर में कैसे आया? अगर मान ले कि किलर मर्डर करने के बाद बाहर चला गया तो एलिजाबेथ के साथ अमेया थी। अमेया को डोर लॉक करना नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही हाइट पे है। मेरे ख्याल से जब एलिजाबेथ चेन्नई से वापस आई तो एलिजाबेथ का जान पहचान वाला एलिजाबेथ से मिलने के लिए आया होगा और वही बंदा एलिजाबेथ को मार के डोर लॉक करके उसी घर में रहा होगा। और जब सुबह सवेरे सर्वेंट इस घर में आई होगी तो वो किलर चुपचाप इस घर से बाहर चला गया होगा। उसके बाद बेनेडिक्ट कुछ लोगों को बुलाकर इस घर के सराउंडिंग में कुछ चीजें ढूंढने के लिए कहता है और इन्हीं चीजों में से बेनेडिक्ट को कुछ टैबलेट्स मिलते हैं। और उन लोगों को पूछने पर एक औरत बेनेडिक्ट को बताने लगती है कि ये टैबलेट्स बाथरूम के पीछे मिले थे। ऑफ कोर्स ये एक शक की बात है। अगर कोई भी बंदा या बंदी टैबलेट्स खाना होगा तो बाथरूम में जाके क्यों खाएगा? इस तरफ स्कूल में अमेया के पीछे एक अनजान बंदा लग जाता है शायद इसे मारने के लिए और तभी वहाँ पर बेनेडिक्ट आकर अमेया को बचा लेता है और इस बंदे से पूछने लगता है कि इसको भेजने वाला कौन है। उसके बाद बेनेडिक्ट पुलिस ऑफिसर की मदद से डॉक्टर संजय को गिरफ्तार कर लेता है और इंट्रोगेशन के दौरान संजय जो कुछ भी हुआ वो पुलिस को बताने लगता है। संजय अलाट की फैमिली से बहुत सारा पैसा उधार पे लिया होता है और ये पैसा संजय चुका नहीं पाता और उसी तरह अलाट की फैमिली एक ट्रस्ट को रन कर रही होती है। उसी ट्रस्ट में संजय भी काम कर रहा होता है। संजय ये प्लान बनाने लगता है कि अगर अलाट की फैमिली में से एक बंदा भी नहीं बचा तो ये ट्रस्ट इसके नाम हो जाएगा। सो संजय ट्रीटमेंट के नाम पे अलाट की फैमिली को एक अजीब का ड्रग्स दिया करता था और इन टैबलेट की वजह से अलाट की फैमिली मेंटली वीक होने लगे और ऊपर से संजय हर एक बंदे को सुसाइड करने में मजबूर किया करता था। मतलब उन लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया करता था। इस तरह से एक के बाद एक सारे लोग सुसाइड कर लिया। उसी तरह संजय एलिजाबेथ को भी मोटिवेट किया सुसाइड करने के लिए। एलिजाबेथ मरने के बाद रात भर वही घर में रुककर और जब काम वाली इस घर में आई मौका देखकर संजय उस घर से बाहर चला जाता है। इस तरह से पुलिस वाले संजय को अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो पुलिस वाला बेनेडिक्ट को बताने लगता है, खैर चलो अच्छा हुआ ये केस तो सॉल्व हो गया। बेनेडिक्ट उस पुलिस ऑफिसर को बताने लगता है कि आपका केस तो सॉल्व हो गया लेकिन मेरे पास इससे भी एक बड़ा केस आया है। खैर दूसरे दिन बेनेडिक्ट अमेया के स्कूल जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन अमेया बेनेडिक्ट से बस्ती फिर रही होती है और ये चीज जेसी देख लेती है। बेनेडिक्ट बताने लगता है कि मुझे सिर्फ अमेया से थोड़ी देर बात करना है। ऐसा कहने के बाद बेनेडिक्ट अमेया को एक रूम में ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद अमेया चीख मारने लगती है। अमेया की आवाज सुनकर जेसिका उस रूम में आती है। जेसी को देखने के बाद अमेया फौरन जेसी के गले लग जाती है और जेसी को बताने लगती है, टीचर ये देखो ये फादर मुझे मार रहा है। यह सुनने के बाद जेसी फादर बेनेडिक्ट को डांटते हुए अमेया को अपने साथ ले जाती है। जब जेसी कैंटीन में होती है तो बेनेडिक्ट जेसी के पास आकर कहने लगता है कि तुम अमेया पर ब्लाइंडली भरोसा मत करो, जल्दी में तुमको मेरी जरूरत होगी। ऐसा कहते हुए बेनेडिक्ट अपना विजिटिंग कार्ड जेसी को देने लगता है, लेकिन जेसी इस विजिटिंग कार्ड को नहीं लेती। खैर जैसा जैसा दिन बीतते जाते हैं अमेया और जेसी ये दोनों और क्लोज हो जाते हैं। अमेया के अंदर एक अच्छा सा बदलाव आने लगता है। धीरे धीरे वो दूसरे स्टूडेंट से बात करने लगती है, अच्छी खासी पढ़ाई करने लगती है और देखते ही देखते समर हॉलिडेज आ जाते हैं। सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। अमेया जेसी से जिद करने लगती है कि ये इसके घर आएगी, तो उसी तरह से जेसी अमेया को अपने घर लाती है। वहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम बिताने लगते हैं। खैर एक दिन जेसी का बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ जेसी को मिलने के लिए बुलाता है, तो जेसी अमेया के साथ सिद्धार्थ के पास जाती है और इसी बातों ही बातों में सिद्धार्थ जेसी के सामने शादी का प्रपोजल रखता है। जेसी शादी के लिए मान जाती है, लेकिन ये बात अमेया को पसंद नहीं आती। ये देखने के बाद अमेया आइसक्रीम को उसी टेबल पर फेंक कर उस कैफे से बाहर आकर ऑटो लेकर वापस घर चली जाती है। घर आने के बाद अमेया अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और वो रात तक बाहर नहीं आती। जैसे बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद अमेया अपने रूम से बाहर आती है और अमेया को डिनर खिलाते हुए सिद्धार्थ के बारे में बताने लगती है कि सिद्धार्थ मेरा बॉयफ्रेंड है, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए
और जब से सिद्धार्थ मेरी बहुत सपोर्ट की और जल्दी में हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। सिद्धार्थ के बारे में सुनने के बाद अमेया को बहुत गुस्सा आता है और अमेया के हाथ में एक जूस का गिलास होता है, वो उसे जोर से दबाकर उस गिलास को फोड़ देती है, जिसकी वजह से अमेया के हाथ में जख्म हो जाता है। जेसी फौरन अमेया को मरहम पट्टी करने लगती है। उसके बाद जेसी अमेया को सुलाने के बाद दूसरे रूम में आकर सिद्धार्थ से वीडियो कॉल करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि तुमने एक दिन बताया था ना कि तुम्हारा फ्रेंड कोई साइकियाट्रिस्ट है, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो। पता नहीं आजकल अमेया बहुत अजीब से बिहेव कर रही है। और तभी सडनली अमेया वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को बात करते हुए अमेया देख लेती है और जेसी को कुछ ना बताते हुए गुस्से में वो अपने रूम में चली जाती है। खैर दूसरे सीन में बेनेडिक्ट को दिखाया जाता है जो फिलहाल कब्रिस्तान में होता है और बेनेडिक्ट किसी की कब्र पर फूल रख रहा होता है और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि वो कब्र और किसी की नहीं दिया की होती है और एक्चुअली दिया एलेक्स की बेटी होती है। मतलब दिया की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और दिया अपने फैमिली को ऐसा मरता हुआ देखकर इसकी आत्मा बेनेडिक्ट के पास आई हेल्प मांगने के लिए और उसी तरह दिया की आत्मा सिर्फ बेनेडिक्ट को ही दिखाई दे रही थी। इस तरफ जेसी बेनेडिक्ट का फोन नंबर फाइंड आउट करके बेनेडिक्ट को कॉल करने लगती है, लेकिन बेनेडिक्ट जर्नी में होकर इसका फोन लिफ्ट नहीं कर पाता। उसके बाद जेसी अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को कॉल करती है और जब इससे बात कर रही होती है तो ये चीज अमेया देख लेती है। अमेया गुस्से में आकर जेसी के हाथ से फोन छीन के नीचे फेंक देती है और उसे एक चेयर पे बिठाकर कहने लगती है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हंसी खुशी टाइम बिताने के लिए आई हूँ, मैं हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे बंदे को नहीं चाहती। ऐसा कहते हुए अमेया जेसी के गोद में सो जाती है और तभी दरवाजे की घंटी बजने लगती है और जब जेसी उस दरवाजे को ओपन करने के लिए अपने सीट से उठती है तो अमेया इसका हाथ पकड़ लेती है और फौरन इसे साइड में फेंक देती है, जिसकी वजह से जेसी का सर एक दीवार से टकरा जाता है और जब अमेया उस दरवाजे को ओपन करती है तो बाहर बेनेडिक्ट होता है। बेनेडिक्ट अमेया से जेसी के बारे में पूछने लगता है। अमेया कहने लगती है, यहाँ पर जेसी नहीं रहती, ये मेरा घर है। ऐसा कहकर अमेया फौरन दरवाजा बंद कर देती है और जब वापस वो जेसी के पास आती है तो जेसी बेहोश पड़ी हुई रहती है। खैर किसी भी तरह करके बेनेडिक्ट उस घर के अंदर एंटर हो जाता है और तभी उस घर की लाइट चली जाती है और इसी अंधेरे में अमेया बेनेडिक्ट पर टूट पड़ती है, उस पर अटैक करने लगती है। इसी हाथापाई में बेनेडिक्ट अमेया को इंजेक्शन डाल के उसे बेहोश कर देता है। खैर जब जेसी को होश आता है तो जेसी बेनेडिक्ट से पूछने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। बेनेडिक्ट बताने लगता है, एलिजाबेथ को मारने वाला बंदा अमेया को 3 बार मारने की कोशिश की, लेकिन 3 बार भी अमेया बच गई और तभी मुझे शक होने लगा कि अमेया के बॉडी में किसी की आत्मा है और वही आत्मा अमेया को बचा रही है और उसी के बारे में पता करने के लिए मैं उस दिन स्कूल आया था, लेकिन उस दिन अमेया मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर बच गई। ये सुनने के बाद जेसी पूछने लगती है, तो हम अमेया के बारे में क्या कर सकते हैं। बेनेडिक्ट बताने लगता है, पहले हमें ये पता करना होगा कि अमेया के बॉडी में किसकी आत्मा है। दूसरे दिन रात बेनेडिक्ट अपने एक फ्रेंड जिसका नाम होता है डॉक्टर मैथ्यू, उसके साथ मिलकर एक्सोर्सिज्म की तैयारी करने लगता है। सो अमेया ना हिले, जिसकी वजह से बेनेडिक्ट अमेया के हाथ पैर बांध देता है और इसके पास आकर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद अमेया के अंदर जो आत्मा होती है वो जाग जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। बेनेडिक्ट पूछने लगता है, कौन हो तुम, इस बच्ची के शरीर को छोड़ दो। लेकिन वो आत्मा बेनेडिक्ट को जवाब ना देते हुए अमेया के शरीर को जख्मी करने लगती है। सो अमेया की जान बचाने के लिए बेनेडिक्ट इस एक्सोर्सिज्म को स्टॉप कर देता है। जेसी को बताने लगता है, पहले हमें ये पता करना होगा कि यह आत्मा किस चीज से डरती है। खैर दूसरे दिन जेसी कब्रिस्तान जाने लगती है क्योंकि आज इसकी बड़ी बहन का डेथ एनिवर्सरी होता है। जेसी की बड़ी बहन का नाम था सुजैन। सो जेसी के साथ साथ बेनेडिक्ट भी कब्रिस्तान आता है। उसी वक्त अमेया के ऑर्फनेज वाले जेसी को कॉल करते हैं और सिस्टर जेसी को बताने लगती है कि आज अमेया का बर्थडे है और उसी को विश करने के लिए मैंने कॉल किया। खैर 1 वीक के बाद मैं वहाँ पर आऊंगी। जेसी यही बात बेनेडिक्ट को बताने लगती है। यह बात सुनने के बाद बेनेडिक्ट को थोड़ा शक होने लगता है, मतलब जिस दिन सुजैन मरी उसी दिन अमेया का बर्थडे भी है। तो बेनेडिक्ट फौरन उस ऑर्फनेज जाकर अमेया के बारे में कुछ डिटेल्स लेता है और एक्चुअली सुजैन एक एक्सीडेंट की वजह से मरी थी। बेनेडिक्ट पुलिस स्टेशन जाकर सुजैन के एक्सीडेंट की फाइल को स्टडी करने लगता है। तो और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बेनेडिक्ट जेसी को बताने लगता है कि मरी हुई सुजैन की आत्मा अब अमेया के बॉडी में है। अमेया और सुजैन के बीच क्या संबंध है हमें जानना होगा। क्या तुम मुझे अपनी सिस्टर सुजैन के बारे में बता सकती हो। इस तरह से जेसी अपनी और अपनी सिस्टर के बारे में बेनेडिक्ट को बताने लगती है। जेसी और सुजैन के माँ बाप इनके बचपन में ही इस दुनिया से चले गए। जब से लेते हुए सुजैन जेसी को पाल पोस के बड़ा किया
उसको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी और जिस स्कूल में जेसी पढ़ा करती थी उसी स्कूल में सुजैन एज ए टीचर की तरह काम किया करती थी। सुजैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इनके दोनों में कोई और बंदा आए। उसी तरह से जेसी किसी लड़के से बात करना सुजैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। सुजैन जेसी को उसके फ्रेंड से भी मिलने नहीं दिया करती थी। इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा होता था। खैर उसके बाद बेनेडिक्ट जेसी को ये पूछने लगता है, तुमने पहली बार अमेया के अंदर कब बदलाव देखा था? जेसी बताने लगती है कि एक दिन जेसी और अमेया ये दोनों टीवी देख रहे थे और उस टीवी में एक जोकर नजर आया और इस जोकर को देखकर अमेया बहुत ओवर रिएक्ट करने लगी। उसके बाद बेनेडिक्ट अमेया की स्कूल बुक्स चेक करता है तो उसमें भी अमेया जोकर की फोटो को स्ट्राइक करके रखा होता है। ये देखकर बेनेडिक्ट को ये समझ आता है कि सुजैन की आत्मा को जोकर का चेहरा पसंद नहीं है। आखिरकार क्यों? उसी दिन रात बेनेडिक्ट सिद्धार्थ को जेसी के घर बुलाता है और बेनेडिक्ट इससे कहने लगता है कि तुम्हारे स्कूल में ही सुजैन एज ए टीचर की तरह काम किया करती थी ना, क्या तुम मुझे सुजैन के बारे में कुछ बातें बता सकते हो? सिद्धार्थ कहने लगता है कि सुजैन टीचर हमारे स्कूल में ही एज ए स्पोर्ट्स टीचर की तरह काम किया करती थी और उसी स्कूल में एक स्पोर्ट्स मास्टर भी काम किया करता था। सुजैन और उस स्पोर्ट्स मास्टर के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होते थे। एक दिन वो स्पोर्ट्स मास्टर हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स नंबर 1 आने के लिए उनको स्टेरॉइड देने लगा और ये चीज तभी सुजैन देख लेती है और अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेती है। उसके बाद सुजैन यही बात प्रिंसिपल को कंप्लेंट करती है और इस स्पोर्ट्स मास्टर पर एक्शन लेने के लिए कहती है, लेकिन इस बात के लिए वो प्रिंसिपल मना कर देता है क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो ऑफ कोर्स मीडिया को भी पता चल जाएगा जिसकी वजह से स्कूल का नाम बदनाम हो सकता है। तो सुजैन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने का सोचा, लेकिन इसी दरमियान में सुजैन का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। दूसरे दिन सुबह बेनेडिक्ट जेसी से ये पूछने लगता है, जिस दिन तुम्हारी बहन की मौत हुई थी उस दिन तुम कहाँ पर थी? जेसी बताने लगती है, उस दिन मैं मेरे फ्रेंड की एक पार्टी में थी और बेनेडिक्ट उस पार्टी के फोटोज देखने की विश करता है तो जेसी अपने फ्रेंड का एड्रेस देती है। बेनेडिक्ट फौरन वहां पर जाकर उस पार्टी के फोटोज हासिल कर लेता है। उसके बाद बेनेडिक्ट सिद्धार्थ के फ्लैट जाता है और बेनेडिक्ट सिद्धार्थ को उसी की फोटो दिखाता है और इस फोटो में सिद्धार्थ एक जोकर की तरह होता है। ये देखकर सिद्धार्थ कुछ भी बोलने से मना कर देता है तो बेनेडिक्ट सिद्धार्थ को एक झापड़ लगाकर उससे पूछने लगता है कि उस दिन पार्टी में क्या हुआ। सिद्धार्थ उस दिन का इंसिडेंट बेनेडिक्ट को सुनाने लगता है। जिस रात पार्टी होने वाली थी उस दिन जेसी अपने सिस्टर से परमिशन मांगने लगी कि वो बर्थडे पार्टी को जाएगी, लेकिन सुजैन जेसी को जाने नहीं देती, उसे मना कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब सुजैन सो जाती है तो मौका देकर जेसी उस बर्थडे पार्टी पर जाती है और पार्टी के दौरान सारे फ्रेंड्स अपने चेहरों पर कुछ कलर्स वगैरह लगाते हैं। इसी दरमियान में जेसी सिद्धार्थ के चेहरे को एक जोकर की तरह तैयार करती है। इस तरफ सुजैन जब अपनी आंखें खोलती है तो जेसी उसके कमरे में नहीं होती। सुजैन फौरन अपनी बाइक लेकर पार्टी के प्लेस को जाने लगती है। इस तरफ सिद्धार्थ जेसी को कार में उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और तभी इनकी कार के सामने सुजैन की बाइक आ जाती है। सुजैन का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट की वजह से जेसी उसी कार में बेहोश हो जाती है। जब सिद्धार्थ कार से उतर के देखता है तो वो तो सुजैन होती है, लेकिन सिद्धार्थ सुजैन को वहीं पर छोड़ के जेसी को हॉस्पिटल ले जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ इसे पता नहीं। उसके बाद बेनेडिक्ट सिद्धार्थ से ये पूछने लगता है वो एक्सीडेंट वाली कार कहाँ पर है, लेकिन सिद्धार्थ बेनेडिक्ट को कुछ भी जवाब नहीं देता। जब बेनेडिक्ट वापस जेसी के घर आता है तब तक अमेया उस कमरे से भाग चुकी होती है। बेनेडिक्ट और जेसी ये दोनों अमेया को ढूंढने लगते हैं। अमेया को ढूंढते ढूंढते बेनेडिक्ट एक स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर बेनेडिक्ट को एक कार नजर आती है। इस कार की वो बहुत देर तक इंस्पेक्शन करने लगता है और तभी जेसी भागते हुए बेनेडिक्ट के पास आकर उसका फोन देती है और कॉल करने वाला और कोई नहीं सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ बेनेडिक्ट से कहने लगता है, फादर प्लीज मुझे बचाइए, अमेया यहाँ पर मुझे मार रही है। इस तरफ सच में अमेया सिद्धार्थ को बहुत बुरी तरह से मारती पीटती रहती है। तभी वहाँ पर बेनेडिक्ट आता है। बेनेडिक्ट सुजैन को बताने लगता है कि तुम अपने रिवेंज के लिए इस बच्ची का सहारा मत लो। सुजैन बताने लगती है, मैं यहाँ पर रिवेंज के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बहन की देखरेख करने के लिए आई हूँ। जब से अमेया पैदा हुई तब से मैं इसकी बॉडी में हूँ और जब कभी भी मैं उस ऑर्फनेज से भाग रही थी तो कोई न कोई मुझे वापस उस ऑर्फनेज में छोड़ देता था। फाइनली जेसी खुद अमेया के स्कूल आई। मैं मेरी बहन के साथ बहुत खुश हूँ। यह सिद्धार्थ ही हमारे दोनों के बीच आया, लेकिन फिर भी मैंने इसे नहीं मारा और अभी अभी मुझे ये बात पता चली कि मुझे एक्सीडेंट करने वाला सिद्धार्थ ही है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और होती है, मतलब उस दिन रात ड्राइव करने वाला सिद्धार्थ नहीं बल्कि जेसी होती है और उसी तरह जेसी ने ही अपनी बहन का एक्सीडेंट कर दिया और ये खुद बेहोश हो गई। लेकिन सिद्धार्थ जेसी को बचाने के लिए बेनेडिक्ट से झूठ कहा
और उसी तरह सुजैन से भी। और जब बेनेडिक्ट उस कार की इंस्पेक्शन कर रहा था, स्टीयरिंग व्हील पर जेसी के हेयर पाए गए। तब जाके बेनेडिक्ट को पता चलता है कि एक्सीडेंट करने वाला सिद्धार्थ नहीं बल्कि जेसी है। इस तरह से बेनेडिक्ट सच्चाई सुजैन को बताने लगता है और इसी तरह इससे कहने लगता है कि तुम इस बच्ची के शरीर को छोड़ दो, तुम्हारे असली कातिलों को मैं दिखाऊंगा। यह सुनने के बाद सुजैन फाइनली अमया के बॉडी में फिर से जाकर आखिरी बार अपनी बहन जेसी को देखती है, अपने बहन के गले लगती है। उसके बाद यह बात रिवील होती है कि सुजैन को मारने वाले वो स्पोर्ट्स मास्टर और उसका फ्रेंड एक डॉक्टर होता है। सुजैन का एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोग सुजैन को हॉस्पिटल लाते हैं और यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। सुजैन को अपने हॉस्पिटल में देखने के बाद वो डॉक्टर अपने फ्रेंड स्पोर्ट्स मास्टर को कॉल करता है, सुजैन के बारे में बताता है और वो टीचर अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि तुम सुजैन को मार दो। खैर प्रेजेंट डे पर ये दोनों बेनेडिक्ट के बताए हुए एड्रेस पर जब जा रहे होते हैं तो इनकी कार के सामने सुजैन की आत्मा आती है। यह देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं और अपने कार का कंट्रोल खोके पहाड़ी से नीचे गिर के इनकी मौत हो जाती है। और वही दूर से ये चीज बेनेडिक्ट देख रहा होता है और फाइनली बेनेडिक्ट सुजैन से कहने लगता है अब तुम्हारा बदला हुआ, नाउ यू कैन रेस्ट इन पीस। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।